नमस्कार दोस्तों, दीपक एयरटेल सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल मजीद आज आपके पास एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट लेके आया है। आप लोगों ने देखा होगा अंडमान निकोबार में स्ट्रीट वेंडर की कहानी। 960 स्ट्रीट वेंडर टोटल अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में म्यूनिसिपल काउंसिल जो थे पहले पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल के टाइम में ये सब रजिस्टर्ड हुआ है। कुछ लोग इनको पैनिक दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। कुछ काउंसलर और कुछ काउंसलर का हस्बैंड, एक दो हस्बैंड है काउंसलर का, उन लोगों ने लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है कि स्ट्रीट वेंडर का जो है वो कैंसिल हो गया। मैं आपको बताना, मैं पूरे तफ्तीश के बाद बताता। स्ट्रीट वेंडर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है कुछ लोगों का, वो सीधा आपका मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट से है। अगर कैंसिल होगा तो मिनिस्ट्री से होगा। ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर में स्ट्रीट वेंडर की जो हमारे मोदी साहब जो है प्रधानमंत्री जी, उनका ये है अर्बन डेवलपमेंट को करके जितना भी स्ट्रीट वेंडर का मतलब सबको मतलब रजिस्ट्रेशन करके उनको एक छोटे से आपका एक हेल्प करते हैं, 10,000 का 20,000, ताकि वो अपना रोजी रोटी चला जाए। बार बार मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं कि आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में स्ट्रीट वेंडर हो गया बनाए इनको भी। मगर कुछ काउंसलर, मैं बार बार कुछ काउंसलर उसके काउंसलर के हस्बैंड लोगों को बैठा रहा है, गलत लोगों को बैठा रहा है। आप चाहे देख लीजिए, आपका बहुत सारे जगह में आप लोगों ने देखा होगा अनऑथराइज पर्सन को, जैसा आप डिप्टी कमिश्नर ने कहा था, जो भारी लोग जो बैठे उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। किसी प्राइवेट लेबर का पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो स्ट्रीट वेंडर का भी पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद में म्यूनिसिपल काउंसिल और फूड काउंसिल इनको लाइसेंस दिया या मतलब ये करे। यह हमारा विनती है, क्योंकि आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में ये सारा चीज़ जो है वो चल रहा है। मैं अभी आज ही देखा था, टूरिस्ट स्पॉट है जेल के सामने में पिछले 7-8 साल से एक 14 लोग बैठे थे। आज एक रवि नामक एक एग्रीकल्चर म्यूनिसिपल का, उन्होंने जाकर धमकी दिया। कल वीडियो निकाल के उनको धमकी दिया, अगर कल से तुम लोग यहाँ रखेगा तो तुमको हम लोग छोड़ेगा नहीं। इससे पहले भी उन्होंने धमकी दिया विदाउट काउंसिल। मैं बताना चाहता हूँ, विदाउट काउंसिल का रेजुलेशन लिए बगैर, विदाउट सेक्रेटरी का नॉलेज में लाए बगैर, विदाउट आरओ का नॉलेज में लाए बगैर, विदाउट चेयरपर्सन का नॉलेज में लाए बगैर एक मामूली सा रवि नामक पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर जो काम करता है वो धमकी दे के एक लेटर दिया। लेटर में लिखा है कि कचरा है फैल रहा है। मगर हम लोगों ने देखा टूरिस्ट का सबसे बड़ा, जो टूरिस्ट वहाँ जेल के सामने जाते हैं वो लोग छोटा सामान कम दाम में उनको सामान मिल जाता है, और जो चाय मिल जाता है, डाप मिल जाता है, तो वहाँ के थक हार के बैठते। उनको आज देखा गया तो कुछ लोग आए थे हमारे पास में, उन लोगों ने बताया कि रवि नामक जो म्यूनिसिपल एग्रीकल्चर में काम कर, जो पार्क का देखभाल करता है, वो आके धमकी दिया है इनको हटाना करके। मैं सेक्रेटरी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब से, विदाउट कंसल्ट इस ऑफिसर ने किस तरह से लेटर को लिख के उन लोगों के सर्कुलर को दिया है। क्योंकि काउंसिल के अंदर में जो बात होता है वो रेजुलेशन पास होता है। स्ट्रीट वेंडर को रखना, स्ट्रीट वेंडर आज पूरा बाज़ार के अंदर में स्ट्रीट वेंडर लोग बैठे हैं। स्कूल लाइन से लेके भातू बस्ती के अंदर स्ट्रीट वेंडर बैठा है। आपका पत्थरगड्ढा से लेके आपका कार्बिन चौक तक स्ट्रीट वेंडर बैठा है। तो लोग को क्या चाहिए? आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोजी रोटी, एडमिशन नौकरी नहीं दे सकता है, तो आज पढ़े लिखे जो है, जो यहाँ के तबके के लोग हैं, चाहे बंगाली हो दो, तेलुगु हो दो, तमिल हो दो, मलयाली हो दो, लोकल हो दो, एक छोटा से रोजी रोटी अपना परिवार चलाता है। मगर कुछ काउंसलर जो है, मैं बार बार कुछ काउंसलर, मैंने उनसे बात हुआ था, इनका एटीट्यूड भी देखा है। ये लोग धमकी देता है लोगों को, जाके रेवेन्यू ऑफिसर के जो लोग हैं उनको भेज के धमकी देता है। जब ये लोग हटाता तो सीधा आके मेरा ऑफिस में मिलो। क्यों भाई? आप क्या म्यूनिसिपल काउंसिल का सेक्रेटरी है? आप मामूली काउंसलर है। आपका ड्यूटी है कचरा सफाई करवाना, आपका ड्यूटी लाइट देना, आपका ड्यूटी फुटपाथ बनाना, आपका ड्यूटी रोड बनाना। आप स्ट्रीट वेंडर को धमकी दे के उनको मतलब बदलाइए मत। मैंने कई बार देखा है। मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, पॉलिटिशियंस भी हो, और मैं लोगों से संपर्क में करता। बोलता है फलाना आके म्यूनिसिपल का कोई ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर से आके हम लोग को धमकी देता है, कल यहाँ से हटा दो।
स्ट्रीट वेंडर का जो एक्ट है, रूल रेगुलेशन को, इसका पूरा क्लियर है। ये जमीला बीबी राणा जब सेनेटरी का चेयरपर्सन थी उस वक्त 13-14 में इसको बनाया गया। बाद में 2017 में इसका इम्प्लीमेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उस वक्त क्या है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीट वेंडर को, ये मुंबई हाई कोर्ट का डायरेक्शन, आप किसी का भी स्ट्रीट वेंडर को जगह से हटाता तो उसको अल्टरनेटिव प्लेस देना है, जगह देना है। आप किसी का रोजी रोटी नहीं छीन सकता है, आप किसी का पेट में लात नहीं मार सकता है। तो क्यों कुछ काउंसलर और कुछ वार्ड काउंसलर के हस्बैंड इस मैटर को लेके ज़्यादा धमकी देता है, मेरे पास आ जाओ, हम बैठा देंगे। अभी जो यहाँ से जो आज हाल ही में उठाया है जेल के सामने में जो लोगों को, उन लोगों को देखिए। दिलखुश मीना साहब है, इससे पहले बैठा था, लाखों का सामान म्यूनिसिपल ने उठा के लेके जा के उसका डब्बा पब्बा आपका पेटी उसका बेंच को तोड़ दिया और चंद पैसा का सामान उसको वापस किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी का स्ट्रीट वेंडर का सामान उठाता तो बाकायदा उसका सीजरनामा बनता है, जैसे पुलिस में होता है, कोई चीज़ का सीज होता है, फॉरेस्ट में होता है, दूसरे डिपार्टमेंट में होता है, कोई चीज़ को आप सीज़ करता है, फिशरीज में होता है, कोई चीज़ को सीज़ करता है तो बाकायदा सीजरनामा बनता है, आपका क्या क्या सामान है। फिर बाकायदा एक कॉपी जो स्ट्रीट वेंडर या कोई और पर्टिकुलर है उनका हाथ में देता है कि आप ये सामान, आपके ऊपर फाइन होएगा। इसमें फाइन सिस्टम है। गंदगी बोलता, जेल के सामने तो टॉप सफाई का जगह है। मोहनपुरा में बिल्कुल सफाई हो रहा है, अच्छा से बढ़िया है, लोग अपना जगह को सफाई करते हैं, सुबह आके पानी मारते हैं। बातू बस्ती में अच्छा हो रहा है। कारबिन में जो लोग रोजी रोटी कमाते हैं पहले जाकर इस जगह को सफाई करते हैं, मगर वहाँ गंदगी का बात बोल के इनका ऊपर एलिगेशन डालते हैं। मैं रवि साहब को आप लोग के सामने से बोलना चाहता हूँ, मैं आरटीआई लिखूँगा। अगर काउंसिल का आप नोटिंग फाइल में नहीं बना, सेक्रेटरी का अप्रूवल नहीं बना, चेयरमैन का अप्रूवल नहीं, काउंसिल का, आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। आप है कौन? आप रेवेन्यू ऑफिसर से आप परमिशन लिया, सुप्रीम से परमिशन लिया, चेयरपर्सन से परमिशन लिया, सेक्रेटरी साहब से परमिशन लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से परमिशन लिया, जॉइंट सेक्रेटरी से आप परमिशन लिया। आप है कौन? एक मामूली सा म्यूनिसिपल का। हमने बाकायदा आज फ़ोन भी किया था, मैंने उनसे पूछा था, हम लोग का मर्जी, हम लोग कुछ भी करेगा। अरे आपका मर्जी है तो यहाँ जब आपने जेल के लोगों को असरटाइन का रोजी रोटी में आता तो यहाँ से लेके बातू बस्ती तक आप हटाइए, मोहनपुरा का पूरा तबका को हटाइए, जितना आपका एयरपोर्ट के आसपास का उनको हटाइए, कारबिन चौक से लेके पत्थरगड्ढा तक उनको हटाइए। सिंगल आदमी के ऊपर आप लालच में आके पर्टिकुलर एक जन का बात सुन के अपना रिश्तेदार को बैठाने के चक्कर में आपने ये कानून पास कर दिया। मैं बार बार चेयरमैन साहब से, चेयरमैन बहुत अच्छा इंसान है, सुदीप राय शर्मा, लोगों का बात सुनता है, मगर एक चेयरमैन जब कोई भी चेयरमैन तो उसके ऊपर एलिगेशन आता है, एलिगेशन लगता है। मगर हमने जब बात किया तब बोला नहीं, हम लोग ने ऐसा कोई बात नहीं है, जब भी कुछ होएगा तो नोटिस सर्व करेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता, 2010 से लेकर 2015 के अंदर में जब हमारी धर्मपत्नी जमीला बीबी काउंसलर थी, मैं काउंसलर का पार्ट था, उनके साथ जाता था, रेजुलेशन को पढ़ता था, उसको बताता था, मगर कहीं भी ये बात नहीं, एक रेजुल नोटिस इशू होता था। इसका एक टीम है, ये टीम के अंदर में तहसीलदार है, एसडीएम साहब है, डीएसपी ट्रैफिक है, म्यूनिसिपल का आपका इंजीनियर्स विंग होता है, इन लोग का एक टीम होता है। इन लोग एक नोटिस सर्व करता है बाकायदा डीटी में या तो व्हाट्सएप के ज़रिए में कि आज से स्ट्रीट वेंडर को वहाँ नहीं रखा जाएगा, आप लोग अपना सामान उठा लीजिए। आप लोग अचानक आते हैं, लौ लश्कर लेके गरीब लोग का सामान उठाते हैं, गरीब लोग का सामान उठा के उसको लेके चलेते, कोना में जाके फेंकते हैं। आपको लगता है एक गरीब आदमी का पेट में लात मारना सबसे बड़ा गुनाह है? जब हम रोजी रोटी नहीं दे सकते तो आपको रोजी रोटी छीनने का अधिकार आपके पास में नहीं है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट याद है, मैं बार बार स्ट्रीट वेंडर का एक्ट के बारे में एकदम क्लियर मेंशन है, और मुंबई हाई कोर्ट का एकदम मेंशंस है क्लियर कि आप किसी स्ट्रीट वेंडर को, कल मुंबई हाई कोर्ट का मैं बात करता था, स्ट्रीट वेंडर को हटाएगा तो उसका अल्टरनेटिव आपको प्लेस दिया जाना चाहिए। ये हमारा स्ट्रीट वेंडर का एक्ट के अंदर में है।
सुप्रीम इंजीनियर जो हमारे इन सारे चीज़ को देखता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, उनको मालूम है, सारे इंजीनियर को मालूम है। शायद काउंसलर साहब लोग इसको नहीं मालूम, काउंसलर साहिब लोग को नहीं मालूम है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है। इन लोग से जहाँ से माल मिला वहाँ मतलब गिफ्ट मिला, वो लोग खुश है। आज म्यूनिसिपल काउंसिल का हालत बहुत ख़राब है, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, लोग तड़प रहे, काम नहीं हो रहा है। मगर कुछ काउंसलर जो है वो अपने आप को मतलब आपका जो PC4 का जो फंड है उसको टेंडर में डाल के अपना चहेते लोग को देता है और लोग काम करता है। यहाँ भी वार्ड नंबर 4 में जमीला बीबी के टाइम में एक टाइल्स डाला गया था, सभी को मालूम, सभी उसका तारीफ़ किया। अचानक एक कॉन्ट्रैक्टर आकर उसको तोड़ दिया, किसका परमिशन से? 7.5 लाख से 8 लाख का जो टाइल्स है उसको तोड़ के दोबारा उसको टेंडर किया जाए। ये वार्ड नंबर 4 की बात मैं बताता हूँ, ये हमारा बड़ा मस्जिद के पास में है। तो सर इसमें एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है सर? देखिए, बात एक्शन ये काम जो हमारे जो ऊपर के जो ऑफिसर के कान में, चेयरमैन के कान में नहीं पहुंचता है, ये लोग मर्जी, इसका जिम्मेदार है AE, JE और E, इनका काम है। जब आप कोई जगह का फुटपाथ तोड़ते तो परमिशन होना चाहिए, काउंसिल से परमिशन लेना चाहिए। तो ये बहुत सारा चीज़ है। मैं स्ट्रीट वेंडर में दोबारा आना चाहता हूँ। 960 स्ट्रीट वेंडर का रजिस्ट्रेशन हुआ है और कई एप्लीकेशन आज धूल चाट रहे हैं पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर में। कुछ काउंसिलर डिसाइड करते हैं कि इसका होना है, इसका नहीं होना है, चुनिंदा लोगों का मत हो जाता है। अभी हमारा एक मनोज पाल साहब है और कुछ काउंसिलर, अभी बीच में हमने उनका सोशल मीडिया में वीडियोस देखा है, वो लोग बार बार बोलता है कि भारी लोग भारी लोग। भाई इंडियन लोग आता है मनोज पाल साहब, इंडियन लोग, बिहार के जो लोग हैं वो इंडिया के हैं, वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं इंडिया के, आंध्रा के जो लोग हैं इंडिया के, तमिलनाडु के लोग इंडियन है, ही ऑल्सो इंडियन। आप बार बार भारी लोग आ जाता है, मिललैंड हो जाता है, मुस्लिम के नाम से आप गलत बात करता है। आप ये बात क्यों नहीं करता है? जो बेरोज़गार लोग हैं उसके बारे में आवाज़ उठाइए, खाली आप फोकस में रह के नहीं होगा। हमारे MP साहब जो है विष्णु पदरा जी अच्छा काम कर रहे हैं, एडमिशन बकाई तो उसका बात नहीं सुनते। अभी हाल ही में उनका कुछ वक्तव्य हम लोग देखा है, अभी उनकी धर्मपत्नी का इंतकाल हुआ अभी 2 दिन पहले। दीपक की हलचल और सिटी न्यूज़ शोक व्यक्त करते हैं कि बहुत दुख की बात है। इस दुख की घड़ी में हम सब MP साहब के साथ में हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, CS सेक्रेटरी म्यूनिसिपल, टूरिज़्म सेक्रेटरी, टूरिज़्म डायरेक्टर से निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग इस गलत चीज़ को अपनाते हैं उसका पर एक्शन लिया जाए और वेरिफिकेशन किया। DC साहब का जो एकदम क्लियर मेंशन, अभी हम लोग ने अपना एक वीडियो जारी किया था DC साहब का, उसमें क्लियर है कि पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए अनसस्पेक्टेड लोग का, ताकि पुलिस वेरिफिकेशन है, ताकि उनका मालूम उसका आधार कार्ड वो आदमी कहाँ का है, बांग्लादेश का है, रोहिंग्या है, या मतलब आपका पाकिस्तान से आता है या श्रीलंका से आता है। इस वेरिफिकेशन के लिए होता है, इसका जरूरी है। अभी हाल ही में निशा रानी मर्डर केस में इस वजह से आज DC साहब जा गए। अर्जुन शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बड़े इंसान है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आज जगह जगह इंक्रूजमेंट थोड़ा ही चल रहा है, सब कुछ जगह चल रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम करने वाला ऑफिसर को जल्दी अंडमान में रुकने नहीं दिया जाता है। मैं बार बार LG साहब से विनती करना चाहता हूँ, LG साहब से, CS साहब से, DGP साहब से, म्यूनिसिपल सेक्रेटरी से, टूरिज़्म सेक्रेटरी से अनुरोध है कि अच्छे ऑफिसर को रहना दिया जाए। और स्ट्रीट वेंडर का जो मामला मैं आपको बताया, 960 स्ट्रीट वेंडर का बकायदा लिस्ट है म्यूनिसिपल और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में इसका लिस्ट पहुँचा है। इसको कैंसिल कभी नहीं किया जाएगा। कुछ लोग बरगला रहे हैं, धोखा दे रहे हैं लोगों को, पैनिक डाल रहा है कि स्ट्रीट वेंडर का जो है सब कैंसिल हो गया, मगर गलत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मिनिस्टर का कोई चीज़ को क्लैश करने का पावर्स नहीं है और उसके लिए बाकायदा होम मिनिस्टर से अप्रूवल लेके सब किया जाता है, कंसर्न मिनिस्टर से लिया जाता है। मैं बार बार स्ट्रीट वेंडर का इसलिए क्योंकि मैं देखता हूँ लोग सुबह उठ के इडली डोसा, चाय, समोसा ये सब बिक्री करता, अपना परिवार का पेट, अपना बच्चा को पढ़ाता है। तो मैं पुनः विनती करता हूँ सेक्रेटरी म्यूनिसिपल से, खासकर चेयरपर्सन सुदीप राय शर्मा जी से विनती करना चाहता हूँ, इस मैटर को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई कर, जो भी रवि नाम का जो शख्स के नाम आता है उनका पर सख्त कार्रवाई, उसको सस्पेंड किया या टर्मिनेशन कर। धन्यवाद। मैं अब्दुल मजीद आप सबका धन्यवाद करता हूँ।